नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। नागपुर महानगर पालिका में जो स्टेशनरी घोटाला हुआ उस विषय को लेके आज हमारे साथ जम्मू आनंद जी है, जो कामगार नेता है। सर, आपका IBM TV9 में स्वागत है। हमें हमारे दर्शकों को ये बताएं कि नागपुर महानगर पालिका में जो स्टेशनरी घोटाला जो हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये घोटाले में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, नागपुर महानगर पालिका में इसके पहले अतीत में कई घोटाले हुए हैं, सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त जो घोटाला सामने आया है, जो स्टेशनरी घोटाले के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में एक नए तरीके का घोटाला सामने आया है। इसमें ऐसा हुआ कि एक पूरी समांतर व्यवस्था कार्यरत थी, जिसके मुताबिक झूठे फाइल बन रहे थे, झूठे हस्ताक्षर लगाए जा रहे थे, सामान का वितरण नहीं हो रहा था, लेकिन बाकायदा चेक बन रहे थे और जो कंत्राटदार थे, कंपनी वाले थे, उनको चेक बाकायदा मिल रहा था। एक अजीबोगरीब की स्थिति और घोटाला सामने आया है। मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी व्यवस्था इस कॉरपोरेशन के अंदर जो अस्तित्व में थी, इसकी जानकारी ना पदाधिकारियों को थी और ना ही बड़े अधिकारियों की थी। मैं नहीं मानता। क्या लगता सर, इसमें छोटे जो कर्मचारी है उनको फंसाया जा रहा है और अधिकारी को बचाया जा रहा है, ऐसी शहर में चर्चा है, क्या बताऊंगे? देखिए, पिछले 2 महीनों से जो संदेश महानगर पालिका के कर्ता धर्ताओं ने देने की कोशिश की है, वो ये दी है कि इस घोटाले में छोटा कर्मचारी दोषी है और पदाधिकारी और बड़े अधिकारी निर्दोष है और ईमानदार है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि पिछले 2 महीने में जितने विभागों से ये घोटाला का सीधा या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समावेश है, उस विभाग का कोई भी प्रमुख अब तक उसके पद से बेदखल नहीं किया गया। वो अपने पदों पे कायम है। अब तक किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ है। जो संदेश गया है, वो संदेश से इस कॉरपोरेशन का छोटा कर्मचारी जो हजारों के तादाद में है, उनका मनोबल टूटा है और एक प्रकार के से संदेह के घेरे में छोटा कर्मचारी को लाया गया है। क्यों बचाया जा रहा है अधिकारी को? देखिए, ये घोटाला जिस प्रकार का है, इस घोटाले में निश्चित तौर पर पदाधिकारी और बड़े अधिकारियों का समावेश है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। वरना इस 2 महीने में 2 बार महानगर पालिका की सदन की बैठक हुई। पहले बैठक से ये उम्मीद की जा रही थी कि सदन इस घोटाले को बड़े गंभीरता से लेगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में कुछ ठोस कदम उठाएंगे, वैसा प्रस्ताव पारित करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सदन ने ना अधिकारियों का नाम लिया और ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया, जबकि सदन के एक वरिष्ठ सभासद, भूतपूर्व महापौर, नागपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। यहाँ तक वो कह रहे थे कि उनके पास ऑडियो क्लिप है, दस्तावेज है, इसके बावजूद उनकी अनसुनी की गई है। ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारी और बड़े अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं। कौन अधिकारी हो सकता है इस स्टेशनरी घोटाले में शामिल? देखिए, इसीलिए हमने ये मांग की थी कि बड़े अधिकारी और ठेकेदार, इन लोगों की नार्को टेस्ट कराई जाए, क्योंकि जिन 4 विभागों पर शक की सुई दौड़ी है, उनके विभाग प्रमुख भी हैं, लेकिन नार्को टेस्ट भी अभी तक कोई कर नहीं रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में जो मुख्य किरदार जिन लोगों ने निभाया है, उनको बचाया जा रहा है। कौन हो सकता है? देखिए, जिस दिन घोटाला सामने आया, उसके दूसरे दिन अखबार में यह बयान आया, और ये बयान किसी और का नहीं था। माननीय अपर निगम आयुक्त श्री राम जोशी, इन्होंने कहा
कि जैसे ही घोटाला सामने आया, मैंने कंत्राटदार को फ़ोन करके चेक जो है 65 लाख का वो वापस मंगा लिया और कारपोरेशन के तिजोरी जो है उसका नुकसान होने से बचाया। सवाल ये है कि जोशी जी ने उस कंत्राटदार को पुलिस में देने के बजाय वो ये क्या जतलाना चाह रहे थे कि मैंने चेक वापस ले लिया। उसी दिन वो शक के घेरे में आए हैं। तो राम जोशी जी की जो भूमिका है शक के घेरे में संदिग्ध ऐसे लगता है आपको? एकदम, हमने तो ये भूमिका भी ली है कि उनको तुरंत पद से मुक्त किया जाए, लेकिन पिछले 2 महीने से तमाम अधिकारी अपने विभाग के मुख्य पद पर कायम है और मुझे लगता है कि उन्होंने जांच को पूरी तरीके से प्रभावित की है। मनपा के सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, क्यों उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है? ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है कि मैं समझ सकता हूँ कि सत्ता पक्ष इस घोटाले को एक प्रकार से दरकिनार करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन विपक्ष को किसने रोका है? चाहे वो कांग्रेस वाले हो, राष्ट्रवादी वाले हो, शिवसेना वाले हो, बीएसपी वाले हो या अन्य जो भी है, इन्होंने भी इस घोटाले को जिस तरीके से उठाना चाहिए और इसके पीछे पिल पड़ जाना चाहिए वो भी नहीं पड़े हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ पदाधिकारी इस घोटाले में शामिल है और उनको बचाने की पूरी कवायद चल रही है। सत्ता पक्ष भी शामिल हो सकता है क्या? पदाधिकारी सत्ता पक्ष के ही रहते हैं। कौन, यानी किस पे, यानी क्या लगता है आपको? 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पक्ष की सत्ता है, तब से ये स्टेशनरी घोटाला हुआ है, ऐसे लगता है आपको? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या ये 15 साल से चल रहा था या पिछले 5-6 साल में हुआ है। मुद्दा ये है कि जिस विभाग, खास करके कोविड के दरमियान पिछले 2 साल पूरा समाज कोविड में संकट में फंसा हुआ था, जहां आरोग्य कर्मचारी और आरोग्य व्यवस्था पे एक दबाव था लोगों को कोरोना से बचाने का, ऐसे वक्त ये घोटाला हो रहा था और ख़ास करके आरोग्य विभाग में भी हो रहा था। तो फिर ऐसे स्थिति में हम कैसे ना कहे कि पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं है। अभी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हैं, ये जो सत्ता पक्ष है और विरोधी पक्ष है, ये दोनों ऐसी लगता है आपको कि मिलीभगत है और ये चुनाव को देखते हुए ये दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी लगता है आपको? अभी मतलब पिछले 2 महीने की भूमिका से तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का स्टेशनरी घोटाला कोई मुख्य मुद्दा ही नहीं है। क्यों लग रहा है इसे आपको? उनकी हरकतों से लग रहा है। उन्होंने कोई इसको एक मतलब इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ा मुद्दा ऐन महानगर पालिका के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर शांत बैठी हुई है। मेरा आखिरी सवाल, आपकी क्या मांग है और अगर ये आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है कि मांग तो हमारी स्पष्ट है कि नार्को टेस्ट किए जानी चाहिए बड़े अधिकारियों का और ठेकेदारों का। हमारी मांग पुरानी है कि अपर निगम आयुक्त श्री राम जोशी को पदमुक्त किया जाए। हमारी मांग ये है कि जो भी बड़े अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का प्रस्ताव महानगर पालिका ने पारित करना चाहिए। ये तो मांग हमारी है। अब सवाल इस बात का है कि घोटाले की अगर जांच अगर नहीं हो रही है सही ढंग से, ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि और कौन से दूसरे दरवाजे खटखटाए जिससे कि ये जांच हो और इस घोटाले में शामिल लोग बाहर आए और जेल के सलाखों के पीछे जाए। तो ये हमारे साथ थे जम्मू आनंद जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो महानगर पालिका का स्टेशनरी घोटाला हुआ है, उस स्टेशनरी घोटाले में जो भी अधिकारी शामिल है उनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए और
जो मुख्य तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि जो निगम आयुक्त महानगर पालिका के राम जोशी जी, उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए, ऐसी मांग भी जम्मू आनंद जी ने की है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।